हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिनाक कॉमर्स एकेडमी में, जिसमें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 12 का आज दिनांक 5 अक्टूबर की जो वर्कशीट आई थी इंग्लिश कंपलसरी की, जिसका टॉपिक है क्लोजेस पर आधारित ये वर्कशीट है। इसके जो क्वेश्चंस है उसको हम इस वर्कशीट में इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अ नाउन विद एग्जांपल्स, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स। कि संज्ञा जो है नाउन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए और उसके जो डिफरेंट काइंड्स है, उसके जो प्रकार है, उसके नाम लिखिए। तो डेफिनेशन है, आप सभी को पता होगा, हम छोटे छोटे बच्चे भी 5th 6th क्लास से लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। डेफिनेशन नाउन की, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, थिंग वस्तु और एनिमल जानवर, इनका जो नाम होता है उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है बच्चों? ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन हम अगर उसको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो हर वो वस्तु जो हमें दिखाई देती है, हर चीज़ इस दुनिया में जो भी है वो सभी संज्ञा है, वो सभी नाउन है, चाहे वो हमें दिखाई दे या फिर हमें दिखाई ना दे। क्योंकि जैसे हवा आपको दिखाई देती है क्या? नहीं देती है, लेकिन वो एयर क्या है? नाउन है। इसके अलावा हर वो चीज़ जो हमें दिखाई देती है, पेन, पेंसिल, बैग, स्कूल, घर की जितनी भी चीज़ें है ना, जो भी चीज़ें होती है, कार, बाइक्स, हर चीज़ संज्ञा है, नाउन है। इसके एग्जाम्पल है जैसे राधिका, ये नाम है एक लड़की का। जयपुर इज़ द नेम ऑफ अ सिटी। पेन, कैट एट्सेट्रास, ये इसके उदाहरण है। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कॉमन नाउन, सेकंड इज़ प्रॉपर नाउन, थर्ड इज़ कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन होता है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। इसका मीनिंग होता है जातिवाचक संज्ञा, जो कि पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे गर्ल, हर लड़की को लड़की ही कहा जाएगा, हर गर्ल को गर्ल ही कहा जाएगा। सिटी, हर सिटी को सिटी ही कहा जाएगा, चाहे वो जयपुर हो या कोटा हो या फिर भोपाल हो, हर सिटी को सिटी ही कहा जाएगा। पेन, हर पेन को पेन ही कहा जाएगा, चाहे वो मॉन्टेक्स का हो या फिर सेलो का हो। काऊ क्या है बच्चों? गाय। हर तरह की गायों के अलग अलग नाम होते हैं, राठी होता है, अलग अलग नाम होते हैं। तो अलग अलग प्रजाति की जो गाय होती है, लेकिन उसको गाय ही कहा जाता है। यानी कि काऊ किसको डिनोट कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? पूरी जाति का बोध कर रहा है। बुक, हर बुक को बुक ही कहा जाता है, चाहे वो इंग्लिश की बुक हो, हिंदी की बुक हो या फिर साइंस की बुक हो, सबको बुक ही कहा जाता है। तो ये वो वर्ड्स हैं बच्चों जो कि पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होते हैं कि वस्तु, व्यक्ति, किसी का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे राधा, इसमें देखो दोनों में अंतर क्या है बच्चों? कॉमन नाउन होता है कि जैसे गर्ल है, वो कॉमन नाउन है, हर लड़की को लड़की कहा जाता है, लेकिन हर लड़की को राधा तो नहीं कहा जाता है, हर लड़की का अलग अलग नाम होता है। तो जो लड़की है, गर्ल है, वो तो क्या है? कॉमन नाउन। और उसका जो नाम है, राधा है, कृतिका है, सोनाक्षी है, अलग अलग जो नेम्स है वो सभी क्या है? प्रॉपर नाउन। जैसे सिटी है, सिटी शहर का नाम है, हर सिटी को सिटी ही कहा जाएगा, लेकिन जयपुर, टोंक, भोपाल, इंदौर, ये अलग अलग नाम हो गए, तो ये क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। पेन, हर पेन को पेन ही कहा जाता है, लेकिन सेलो, मॉन्टेक्स या कोई दूसरा पेन जो इनके नाम होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों? प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। जैसे रिवर है, नदी, तो हर नदी को तो नदी ही कहा जाता है, रिवर ही कहा जाता है, लेकिन अगर उसका नाम अगर हम बोले गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तो ये क्या हो जाते हैं बच्चों? ये इसे प्रॉपर नाउन, यानी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है। हर बुक को बुक कहा जाता है, लेकिन अगर हम किसी बुक का जैसे गीता बोले, द रामायण बोले, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है। अब आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। थर्ड नाउन इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी ऐसे नाउन जो कि समूह का बोध कराते हैं। जैसे कि टीम बोला, तो टीम क्या है बच्चों? अपने आप में टीम प्लेयर्स का समूह है। टीम में एक प्लेयर नहीं होता है, टीम
में कुछ प्लेयर्स होते हैं, तो प्लेयर्स के समूह को क्या कहा जाता है? टीम कहा जाता है। क्लास है, क्लास क्या होता है? क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का जो समूह होता है वो क्लास होता है। बंच क्या होता है? बंच होता है गुच्छा। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा हम बोलें। अ बंच ऑफ बनानास, केलों का गुच्छा हम बोले। ठीक है, तो ये बंच क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जैसे कि पक्षियों के समूह को हम बोलते हैं फ्लाइट। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का समूह। तो फ्लाइट क्या है बच्चों? पक्षियों का समूह से, तो वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन होगा। अ हर्ड ऑफ एनिमल्स, कैटल है ना। अ हर्ड ऑफ कैटल्स, मवेशियों का जो झुंड होता है। हर्ड का मीनिंग क्या होता है? झुंड। ठीक है, तो ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग होता है भाववाचक संज्ञा, जो कि भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या है? जो किसी गुण अवगुण का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होती है। अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में लें तो ऐसी चीज़ें जो हमें ना तो दिखाई देती है ना हमें सुनाई देती है, केवल हम उन्हें क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिनका कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं होता, जिन्हें हम ना छू सकते हैं ना जिनको हम सुन सकते हैं, है ना, वो क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे एयर, एयर को किसी ने देखा है क्या बच्चों? कैसी होती है एयर? हवा। उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, शारीरिक अस्तित्व नहीं होता है, तो एयर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाफ्टर, हंसी, हंसी को किसी ने देखा है कि वो कैसी होती है? उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लाफ्टर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से और भी जो गुण या अवगुण होते हैं, ईमानदारी, बेईमानी, डिसऑनेस्टी, ये सभी क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। मटीरियल नाउन, फिफ्थ नंबर इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। मटीरियल नाउन क्या होता है बच्चों? जो कच्चा माल होता है, हर किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल काम में लिया जाता है, जिससे ऐसी वस्तुएं जिनसे दूसरी वस्तुएं तैयार की जाती है, वो मटीरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे हमने कहा कॉटन, कॉटन जो होती है रुई होती है, कॉटन से दूसरी चीज़ें तैयार, कॉटन से धागा बनता है, उसके बाद में कपड़ा बनता है। ठीक है, तो हमारा जो रॉ मटेरियल क्या हो गया? कॉटन हो गया। तो कॉटन क्या है? मटेरियल नाउन है। वुड, लकड़ी है, लकड़ी जो है वो रॉ मटेरियल के रूप में है यहाँ पे। इस लकड़ी से बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है लकड़ी से, है ना, वुड से। तो वुड मटेरियल नाउन। वीट, गेहूँ, गेहूँ से आटा बनता है और उससे रोटी बनाई जाती है और भी दूसरी चीज़ें बनाई जाती है। वाटर, पानी, गोल्ड, ये गोल्ड क्या होते हैं? मेटल्स जितने भी होते हैं वो सभी मटेरियल नाउन में आते हैं। तो मटेरियल नाउन कौन क्या होते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनसे दूसरी चीज़ें तैयार की जाती है, जो कच्चे माल के रूप में काम में आते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में काम में आते हैं, उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नेम द नाउन्स अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? गणनीय, जिन्हें गिना जा सकता है ना, काउंटेबिलिटी, गणना के आधार पर। तो पॉइंट ऑफ व्यू, गणना के आधार के पॉइंट ऑफ व्यू से, के नज़रिए से नाउन, उन नाउन्स के नाम बताइए जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 5 प्रकार के नाउन मैंने आपको बताए हैं, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल। ठीक है, इसके अलावा जो नाउन है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है काउंटेबिलिटी के हिसाब से, है ना, जिन्हें कहा जाता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है और अनकाउंटेबल वो होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, अब बच्चों 2 हो गए ये काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, लेकिन ये जो 5 नाउन आपको एक्सप्लेन किए हैं, इनमें भी कोई नाउन तो काउंटेबल होगा और कोई अनकाउंटेबल होगा। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि काउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से नाउन से जिन्हें गिना जा सकता है। तो कॉमन नाउन को हम गिन सकते हैं, जैसे गर्ल है, सिटी है, पेन है, काऊ है, बुक जो एग्जांपल्स आपको दिए हैं, बैग है, चेयर है, फ़ैन है, ये सब चीज़ें क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है,
तो इन्हें गिना जा सकता है। तो कॉमन नाउन क्या है, काउंटेबिलिटी के आधार पर वो नाउन है जिसे काउंट किया जा सकता है। सेकंड इज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को भी काउंट किया जा सकता है। कलेक्टिव नाउन को भी हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि टीम है, टीम तो प्लेयर्स का समूह होता है, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं देयर आर 2 टीम्स इन दिस गेम, इस गेम में 2 टीम्स है। देयर आर 3 टीम्स इन दिस गेम, इस गेम में 3 टीम्स है। तो टीम्स को भी देयर आर 5 और 10 क्लासेस इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में 10 क्लासेस है, 10 क्लासेस है। कि आई हैव 2 बंचेस ऑफ बनानास, मेरे पास में बनानास के 2 बंच है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन को भी काउंट किया जा सकता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मटेरियल नाउन में जो भी गुण अवगुण आते हैं, है ना, जितनी भी क्वालिटीज़ होती है वो सब आ जाती हैं, उन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। ना ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम काउंट नहीं कर सकते। इसके अलावा मटेरियल नाउन में भी हम मटेरियल नाउन जो पदार्थ होते हैं उनको भी हम गिन नहीं सकते हैं, वो काउंटेबल नहीं होते हैं, उनमें मात्रा बताई जाती है। हाउ मच का आंसर उसमें मिलता है, ना कि हाउ मेनी का आंसर मिलता है। तो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, देखिए, पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड क्लासीफाई देम। नाउन बताइए, इन सेंटेंसेस में नाउन को ढूंढिए और उन्हें बताइए कि किस तरह का नाउन है वो, ठीक है, उसका नाम बताइए। तो दिस फर्नीचर इज़ मेड फ्रॉम टीक वुड, फर्स्ट सेंटेंस है। देखो बच्चों, इसमें ये जो फर्नीचर है ये नाउन है, टीक है ये भी नाउन है। ये टीक क्या है, एक प्रकार की लकड़ी का नाम है। वुड, वुड भी क्या है, नाउन है। वुड कौन सा नाउन है बच्चों, मटीरियल नाउन है। टीक क्या है, टीक लकड़ी का नाम है। हर लकड़ी को लकड़ी कहा जाता तो ये लेकिन टीक क्या है, प्रॉपर नाउन है। एक लकड़ी का जो नाम है तो वो क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर कॉमन नाउन है, क्योंकि हर तरह के फर्नीचर को, चाहे वो सोफ़ा हो या चेयर हो या वो, उन सभी को क्या कहा जाता है, फर्नीचर ही कहा जाता है। तो ये कॉमन नाउन है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड सेंटेंस है, यू हैव शोन मी नॉट ओनली ब्यूटी बट विजडम ऑल्सो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये ब्यूटी है, सुंदरता, विजडम मीन्स क्या होती है, बुद्धिमानी। तो ब्यूटी और विजडम, इन दोनों का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है क्या, नहीं होता है। ये दोनों क्या है, नाउन है। और कौन से नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मोहन इज़ अ मैन ऑफ ऑनेस्टी, ये जो सेंटेंस है इसमें 3 नाउन है। मोहन जो कि प्रॉपर नाउन है, मैन जो कि कॉमन नाउन है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि मोहन प्रॉपर नाउन क्यों है, क्योंकि हर व्यक्ति को हम मोहन नहीं बोल सकते, मोहन किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। मैन, मैन मीन्स क्या होता है, आदमी, व्यक्ति। तो हर व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, मैन ही बोलते हैं। हर पुरुष को क्या बोलते हैं, मैन ही बोलते हैं। ऑनेस्टी क्या होता है बच्चों, ईमानदारी, ठीक है, ये गुण का नाम है। तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर अगले सेंटेंस में, ग्रैबिंग एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इज़ अ की टू सक्सेस। इसमें अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या है बच्चों, अवसर है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। की क्या होता है, चाबी, तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि हर तरह की चाबी को हम चाबी ही कहते हैं। सक्सेस, सक्सेस का मतलब होता है सफलता, तो ये कौन सा नाउन है बच्चों, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और फोर्थ क्वेश्चन में, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्सेस। ये जो नीचे लिखे हुए जो वर्ड्स है उनमें सफिक्स ऐड करके आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं। सफिक्स क्या होते हैं बच्चों, ये 2 सफिक्स एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड के आगे लगते हैं, और सफिक्स कौन से वर्ड्स होते हैं, जो किसी भी वर्ड के बाद में लग के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसका जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। तो इन वर्ड्स में हम सफिक्स लगा के हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे ये वाइज है, वाइज का क्या हो जाएगा बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा विजडम, बुद्धिमता। वाइज मीन्स तो बुद्धिमान होता है। चाइल्ड है, चाइल्ड मीन्स तो बच्चा होता है, और चाइल्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा चाइल्डहुड, बचपन। एग्री का हो जाएगा एग्रीमेंट,
एग्रीमेंट लगा देंगे हम इसमें। जज का क्या हो जाएगा? जजमेंट, JUDGEMENT, जजमेंट। ब्लाइंड का क्या होगा बच्चों? ब्लाइंड के बाद में हम क्या लगा देंगे? नेस लगा देंगे, ब्लाइंडनेस, अंधापन जिसको हम कहते हैं। फ्रेंड का होगा फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मित्रता। प्रोटेक्ट का होगा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। मूव का होगा मूवमेंट। हॉली का होगा हॉलीनेस, पवित्रता। फ्री का होगा फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम, स्वतंत्रता। मैन का होगा मैनहुड, पुरुषत्व। और प्रोफेसर का होगा प्रोफेसरशिप, प्रोफेसर। इसमें मिला के लिख लेना आप लोग, ये वर्ड है प्रोफेसरशिप। तो इस तरह से ये जो वर्ड्स है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गए हैं। उम्मीद है आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।